रोज बहुत तेज भूख लगी, बहुत तेज। करें तो क्या करें? सामने एक मंदिर, अगर वहां पर गेट पर खड़े हुए और जो पुजारी थे उन्होंने कहा कि बेटे क्या चाहिए? हमने कहा कि गुरुजी बहुत भूख लगी। उन्होंने कहा एक काम करो, अरे ये घंटी बजाओ। चले गए, वो घंटी बजाना हमने शुरू कर दिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। महतरम नाज़रीन, मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी हाफिज़हुल्लाह बहुत ही मशहूर मारूफ आलिम दीन है और उन्होंने दौरान तालीम बचपन में एक मंदिर में जाकर घंटी बजाई थी। जरा उन्हीं की जुबानी आप खुद उस वाक़े को समाअत फरमाएं। एक बहुत बचपन की बात है। हम किसी जमाने में उत्तर प्रदेश का जिला एक सहारनपुर, आप भी जानते होंगे, वहां उत्तर प्रदेश में मदरसे बहुत हैं। उत्तर प्रदेश बनारस हो गया, अलीगढ़ हो गया और शहर इटावा, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर का एरिया। तो हम जब मदरसे में वहां पढ़ रहे थे तो 5-6 महीने के लिए भटक गए थे। भटकने का मतलब पढ़ाई छोड़ दी होता है। कभी कभी एक ऐसा उम्र का एक ऐसा दहलीज आता है तो शैतान का ज्यादा हमला होता है, वो बच्चे बिगड़ जाते हैं। मदरसे से भाग गए, खाना कहाँ खाएंगे, रहेंगे कहाँ? जहां मन में आता वहीं सो जाते, जहां मन में आता वहीं पर लेट जाते, स्टेशनों में लेट जाते, सो जाते। मतलब मन चला, कोई पूछने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई निगरानी करने वाला नहीं। बस घर से पैसा जा रहा है, पैसा मिल रहा है, खा रहे, पी रहे, मौज मस्ती कर रहे। एक रोज बहुत तेज भूख लगी, बहुत तेज। करें तो क्या करें? पैसा पॉकेट में नहीं, सामने एक मंदिर। अब कपड़े ऐसे पहने हुए थे कि पता ही नहीं चलता था मदरसे का बच्चा है कि स्कूल का बच्चा है। और जाकर वहां पर गेट पर खड़े हुए और जो पुजारी थे उन्होंने कहा कि बेटे क्या चाहिए? हमने कहा कि गुरुजी बहुत भूख लगी। उन्होंने कहा एक काम करो, मैं इस मंदिर के चबूतरे को धोता हूं, टाइम हो गया है पूजा अर्चना का, पूजा आराधना का, हवन का, जरा ये घंटी बजाओ। चले गए, वो घंटी बजाना हमने शुरू कर दिया। तकरीबन 8 मिनट तक ऐसे ऐसे करके बजाया। हमने कहा कि गुरुजी ये घंटी से क्या होता? उन्होंने बचपना था, उन्होंने कहा कि इस घंटी से भगवान जागता है, ईश्वर जागता है। उन्होंने कहा तुम्हारा नाम क्या? हमने कहा कि अब तो नाम बताएंगे, कहीं रोटी भी ना मिले, खाने को भी ना मिले। नाम हमने उल्टा पुल्टा बता दिया, वहां पे उन्हीं के हिसाब के नाम बता दिया। हमने कहा कि ओ जैसे मुसलमान लोग अजान पढ़कर अल्लाह को बुलाते हैं, अल्लाह को जगाते हैं, वैसे ही आप लोग घंटी बजा करके ईश्वर को, परमात्मा को जगाते। उन्होंने कहा ऐसा ही समझ लो। बहरकैफ 8-9 मिनट के बाद वो उनका खत्म हुआ, तब लोग आए। पूजा हवन शुरू होने के बाद हमको जो लेना था, जो कुछ करना था, वहां से लेकर कर चले गए। तो वही चीज होती, जब जिस घर में हमेशा घंटी बजे, जिस घर में हमेशा हवन हो, तो वहां पर बच्चा देखेगा, डेली देखेगा कि डेली गायत्री मंत्र चल रहा। महतरम नाज़रीन, आज मुसलमानों के अंदर मदारिस इस्लामिया की तरफ बहुत कम बच्चे जाते हैं, नहीं पढ़ते हैं। वजह यह होती है कि मदरसा में पढ़ने के बाद आवाम उनकी कदर नहीं करती, इज्जत नहीं करती है। जो मकाम होना चाहिए, जो इज्जत मर्तबा होने मिलनी चाहिए, वो इज्जत नहीं मिलती है। इसलिए आज मदारिस इस्लामिया में तालीम करने वाले तलबा की तादाद दिन ब दिन घटती ही जा रही है। कुछ तलबा अगर दीनी मदारिस की तरफ रुख भी करते हैं तो फिर वो फरागत के बाद किसी मदरसा के मुदर्रिस या किसी मस्जिद के इमाम बनने को तैयार नहीं होते हैं। वजह मालूम है कि उनकी कदर नहीं होती है। मेरे भाइयों, मदरसा में जबकि दीनी तालीम हासिल करना फर्ज है, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान है कि हर मुसलमान पर, चाहे मर्द हो या औरत, छोटा हो या बड़ा, अमीर हो गरीब, हर मुसलमान पर इल्म दीन का हासिल करना फर्ज है। लेकिन बहुत ही कम मुसलमान ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को दीनी तालीम की तरफ ध्यान देते हैं, बच्चों को सबसे पहले दीनी तालीम नहीं देते हैं। अगर दीनी तालीम कोई देता भी है तो बस कुरान मजीद किसी तरह से पढ़ा देता है और आगे की तालीम कुछ नहीं देता। कुरान मजीद अगर नाजरा मुकम्मल कर ले बच्चा
तो फिर उसको कुछ नहीं फायदा होता है, बस देख कर पढ़ने उनको आता है, नाजरा आता है, माना व मफहूम मतलब तर्जुमा कुछ नहीं आता। इसलिए दीन क्या है, इस्लाम क्या है, अल्लाह कौन है, अल्लाह के हुकूक क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक क्या है, नमाज का तरीका क्या है, सोने के आदाब, उठने के आदाब, माँ बाप के हुकूक कुछ नहीं पता होता है। इसलिए मेरे भाइयों दिल से गुजारिश है, अपने बच्चों को दीनी तालीम दें। ये जरूरी नहीं है कि मदरसा ही भेजें।